उस वक्त क्या होता है कि जितनी भी जो अमावस की रात होती है ना दिवाली की, जी। उस वक्त जितनी भी जो नकारात्मक जो शक्तियाँ होती हैं ना, हुँ। उनकी जो पावर होती है ना वो डबल हो जाती है उस दिन। जो तंत्र मंत्र की विद्याएं होती हैं ना, हुँ। इन दिनों उनकी जो पावर है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई अपने घर से बाहर निकले ही ना, हर किसी को जाना पड़ता है। बिल्कुल। तो सेल्फ सेफ्टी के लिए ऐसी कोई चीज़ है या कोई मंत्र है या कोई विधि है जिससे मतलब लोग अपना बचाव कर सकते हैं? दिवाली के आसपास ये ज़रूर करें, बच्चों को तो खासकर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की जो बॉडी होती है ना बड़ी सेंसिटिव होती है। हुँ। उनका जो ऑरा होता है ना बड़ा वीक होता है, बहुत कमज़ोर होता है। जी। तो हमेशा जब भी दिवाली के आसपास, जैसे दशहरा निकल गया, हुँ, हुँ। तो आप ये स्टार्ट कर दें बच्चों के बांधना। लक्ष्मी जी का जो वास होता है ना दिवाली के आसपास, जैसे दिवाली में धनतेरस के दिन, जी। है ना, हुँ। तो धनतेरस के दिन मोस्टली कुछ लोग क्या सभी, हुँ। कुछ लोग गोल्ड खरीदते हैं या कुछ हुँ। बर्तन लेके आते हैं। हुँ। तो ये इसमें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, साढ़े सती जो चल रही है जी। कुंभ राशि पर और मीन राशि पर और मेष राशि पर, ना, हुँ। तो और ढैया जो है वो सिंह राशि का है और धन राशि का। कोई घर जैसे की लोग बात। डर जाते हैं ना, ढैया भी शुरू हो गया और साढ़े जी। सती भी शुरू, कभी ना हुँ। डरें। आप कर्म करते रहें तो शनि महाराज आपको उसका फल देते रहेंगे। अच्छा, बस हुँ। आप कर्म करते रहें, किसी का बुरा ना करें, किसी का हक ना मारें। लोग अच्छे से खुल के एंजॉय भी नहीं कर पा रहे क्योंकि सभी के दिमाग के ऊपर इतनी टेंशन होती है। आजकल हर दूसरा बंदा देख लो आप डिप्रेशन में होता है। तो इससे रिलीफ कैसे पाया जा सकता है? क्योंकि जब भी शनि मीन राशि में यानी कि जल तत्व राशि में जब आता है ना, तो ये उथल पुथल पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में करता है। त्योहारों के दिन चल रहे हैं, नवरात्रि, दुशहरा और इसके बाद दिवाली। सभी त्योहारों का इंतजार लोग बेसब्री के साथ जरूर करते हैं, पर जब ये त्योहार आते हैं तो उनके मन में एक डर भी बैठ जाता है। क्या है ये डर और इससे कैसे बच सकते हैं? आज इसी विषय के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं के कमल जी। तो आइए बात करते हैं उनसे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसे दिवाली और दुशहरे का त्योहार नज़दीक आ रहा है, जी। लोग बड़ी खुशी के साथ ये त्योहार सेलिब्रेट तो करते हैं, पर उनके मन में एक डर होता है। कैसा डर होता है? क्यों लोग इतना इन त्योहारों में घर से निकलने से डरते हैं? उस वक्त क्या होता है कि जितनी भी जो अमावस की रात होती है ना दिवाली की, जी। उस वक्त जितनी भी जो नकारात्मक जो शक्तियाँ होती हैं ना, हम्म। उनकी जो पावर होती है ना वो डबल हो जाती है उस दिन। हम्म। और पावर जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ, जितनी भी जो, जैसे पहले के लोग कहते थे कि दिवाली के आसपास अपने बच्चों को वो चौरस्ता, मतलब कहते हैं चौरस्ता नहीं पार करना हम्म। या उस रास्ते नहीं जाना, चौक नहीं पार करना। हम्म। तो वो चीज़ें जो है ना वो आज भी वैसे ही चल रही हैं। और कारण यही है कि वो जो शक्तियाँ, जितने भी जो तंत्र मंत्र की विद्याएं होती हैं ना, हम्म। इन दिनों उनकी जो पावर है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ये जो ब्लैक मैजिक वगैरह हम्म। करते हैं, जैसे कहते हैं चौरस्ता पार नहीं करना, वो चौरस्ते को ही क्यों चुनते हैं? कोई और रास्ते हो सकते हैं जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक चौरस्ते हो? चौरस्ते में इसलिए होती है ना क्योंकि जितनी भी जो किसी भी तरह का आप उस टाइम पे, हम्म। चाहे आप किसी को वैसे ही, चाहे 2 इलायचियाँ या 2 लौंग, हम्म। आप वैसे भी थोड़ी सी अपनी फूंक मार के दे दोगे ना तो वो भी काम कर जाएंगी, मतलब असर कर जाएंगी। वो भी हम्म। असर कर जाती हैं चीज़ें कि हाँ भाई कुछ तंत्र या मंत्र विद्या हमने की है। हम्म। तो उस टाइम पे वो चीज़ों का जोर बहुत ज़्यादा होता है, प्रबल शक्तियाँ उनकी जो बढ़ जाती हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई अपने घर से बाहर निकले ही ना, हर किसी को जाना पड़ता है। बिल्कुल। तो सेल्फ सेफ्टी के लिए ऐसी कोई चीज़ है या कोई मंत्र है या कोई विधि है जिससे मतलब लोग अपना बचाव कर सकते हैं? देखो उस विधि के लिए तो, अगर कई लोग कहते हैं कि दिवाली के आसपास ऐसा हो गया, हम्म। है ना, दिवाली के बाद ऐसा हो गया या दिवाली से पहले ऐसा हो गया, हम्म। तो वो कुछ कंडीशनें होती हैं प्लैनेट की, ग्रहों की। हम्म। और कुछ कंडीशन होती हैं कि जो तंत्र विद्याएं जो लोग करते हैं, हम्म। तो वो उनके जो उस टाइम पे जो शक्तियां जो होती हैं ना, 1 साल से जो भी तंत्र विद्या या कोई सीख रहा है या कर रहा है,
किसी पर क्रिया जो कर रहा है, तो उसकी जो करने की जो शक्ति होती है ना, वो ज़्यादा उस टाइम पे बढ़ जाती है दिवाली के आसपास। यानी कि जो दिवाली के अमावस की जो रात होती है ना, उसमें उन शक्तियों की जो पावर होती है बहुत ज़्यादा हाई पावर हो जाती है, पावरें बढ़ जाती हैं। और उसके बचाव के लिए कई बार बड़ी तंत्र विद्याएं हैं और कुछ उपाय हैं जो बड़े सरल से उपाय हैं। अगर जब तक दिवाली का जो एक हफ्ता पहले हम स्टार्ट करें कि एक गिलास में थोड़ी सी राई, काली राई डाल के उसको अपने पूरे घर में घुमाएं जी। और उस पानी में डाल ली थोड़ी सी राई, पूरी आपको बता दूं, जैसे एक गिलास लिया उसमें पानी डाला और 4-5 चुटकियां उसमें काली राई की डाल दी जी। और काली राई की चुटकियां डाल के उस गिलास को हमने पूरे अपने घर में घुमा लेना उस गिलास को। फिर उसके बाद मेन गेट जो हमारा घर का मेन दरवाजा है, वहां पर जाके खड़े होकर वो पानी हमने बाहर सड़क पर फेंक देना। नेगेटिविटी जो घर की है नेगेटिविटी। और ये विद्या क्या करनी है हमने, ये 11 दिन पहले ही स्टार्ट कर देनी है, दिवाली से 11 दिन पहले जी। तो वो चीजें जो है ना किसी को इफेक्ट नहीं करेंगी, असर नहीं करेंगी। ये चीजें घर के बाहर भी नहीं करेंगी, फिर घर के बाहर भी नहीं करेंगी। उसके लिए कुछ ऐसे स्टोन आते हैं, जो स्टोन भी आते हैं जो ब्लैक एंड वाइट तुरमली जी, जो तुरमली स्टोन आते हैं, नॉर्मल मिल जाते होते हैं, आप चाहे ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं, कहीं कहीं से भी। तो वो अपने दरवाज़ों पर हैंग कर सकते हैं आप। वो क्या कैसे हैंग करने हैं, उनको भी जो स्टोन होते हैं ना, नमक के पानी से धो के उसको अपने दरवाजे पर लटका दो जी। नकारात्मक ऊर्जाएं जितनी भी हैं, नेगेटिविटी जितनी भी है, वो प्रवेश नहीं करेंगे दरवाजे। ऐसा भी मैंने सुना है, जैसे घर के बाहर जब जाते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत सामान होता है, उसको अपनी पॉकेट में रखो, कोई कहता है लौंग रख लो, कोई कुछ कहता है, वो भी चीज़ें काम करती हैं। उसके लिए कई बार जो पुरातन काल से चलता ही आ रहा है जी। कि थोड़े से कपड़े में, जैसे चाहे वो सफ़ेद कपड़ा ले लो चाहे वो लाल ले लो, उसमें थोड़ी सी सरसों, थोड़ी सी हींग जी। और ये दोनों चीज़ें बांध के या लपेट के अपने पर्स में या अपनी पॉकेट में रख लें। दिवाली के आसपास ये ज़रूर करें। बच्चों को तो खासकर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की जो बॉडी होती है ना, बड़ी सेंसिटिव होती है। उनका जो ऑरा होता है ना, बड़ा वीक होता है, बहुत कमज़ोर होता है जी। तो हमेशा जब भी दिवाली के आसपास, जैसे दशहरा निकल गया, तो आप ये स्टार्ट कर दें बच्चों के बांधना हींग और पीली सरसों। दशहरे में भी ऐसी कोई घटनाएं देखने को मिलती हैं? दशहरे में विजयदशमी होती है, वो तो विजय का प्रतीक है, जो हमारा जो उस दिन जो दिन होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दशहरे के बाद ये ऐसी जो शक्तियां ना वो शुरू हो जाती हैं, जो पावरफुल हो जाती हैं। क्योंकि इन दिनों में ये भी कहते हैं ना कि नई चीजें लो, उसका असर अच्छा होता है, हमें कुछ नया भी अपने घर में लाना चाहिए। बिल्कुल। लक्ष्मी जी का जो वास होता है ना दिवाली के आसपास, जैसे दिवाली में धनतेरस के दिन जी है ना, तो धनतेरस के दिन मोस्टली कुछ लोग क्या, सभी कुछ लोग गोल्ड खरीदते हैं या कुछ बर्तन लेके आते हैं। तो ये इसमें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जी, और जैसे धन धन्य से भरपूर रहे सभी परिवार के सदस्य। और कुछ लोग सोने की चीज़ें, जो सोने के सिक्के वो खरीदते हैं, खरीद कर घर पर लेकर आते हैं। उनको अपने जो पूजा स्थान में वो रखा जाता है बड़ी विधि के साथ। कुछ बहुत सी चीज़ें हैं जो पूजा के टाइम रखनी चाहिए। दिवाली वाले दिन अगर कुछ खास करें तो 2 चांदी के चौरस टुकड़े, स्पेशल पूजा वाले दिन, जिस दिन दिवाली है, और उस दिन क्या करें, 2 चांदी के चौरस टुकड़े ले लें 4 ग्राम के, उनको अपने पूजा स्थान पे रख लें और एक थाली सी बना लें और उसमें गुलाब के फूल, गुलाब की पत्तियाँ बिल्कुल अच्छी तरह रख कर, उसमें दोनों चौरस चांदी के जो टुकड़े रख कर 4-4 ग्राम के वो ले लेने हमने। और साथ ही में क्या करना है कि कुछ गोमती चक्कर ले लेने हैं और कुछ 7 सुपारियाँ ले लें, 7 गोमती चक्कर ले लें, ये भी उन्हीं के साथ रख दें। और उसके बाद कुबेर जी की चित्र
फोटो जो होती है, जी कुबेर जी का चित्र जी। और धन्वंतरी जी का चित्र, हम्म ये दिवाली वाले दिन जब आप पूजन कर लो, महालक्ष्मी जी का पूजन, और उसके बाद उसको उत्तर दिशा में 0 डिग्री पर हम्म। कुबेर जी की फोटो जी। और धन्वंतरी जी की फोटो एक साथ दोनों इकट्ठी लगा दें। हम्म उसके बाद और जो वो चौरस टुकड़े होंगे चांदी के, जो 2 होंगे, और सुपारी होगी, अपना गोमती चक्कर होंगे, इसको लाल कपड़े में बांध लेना। जी। और एक जो टुकड़ा होगा हम्म वो हमने अपनी पॉकेट में रख लेना, और जो वो लाल रंग के कपड़े में पोटली बांध के हमने अपने मंदिर में या अपने कैश बॉक्स में रख लेना। ये करने से आपकी जो दिवाली और आपका जो धन धान्य से, सुख समृद्धि से जी। आप भरपूर रहेंगे। एक सर दिवाली की रात लोग कहते हैं कि दरवाजा बंद नहीं करते तो लक्ष्मी जी आती हैं उस रात, ऐसा होता बिल्कुल, है? लक्ष्मी जी जरूर आते हैं, और कई बार लोगों ने प्रत्यक्ष एहसास भी किया है कि माँ लक्ष्मी उस दिन जरूर आती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो ऐसे लोग जो माँ लक्ष्मी की पूजा पूरे रात से शुरू कर देते हैं, जो 4 बजे तक करते हैं, जी जी। और वो विधियाँ अलग अलग होती हैं। कुछ वो अपनी विधि से करते हैं, कुछ और विधि से, कुछ तांत्रिक विधि से करते हैं, और ये अलग अलग विधियों से पूजन जो होता है माँ लक्ष्मी का, तो वो उस दिन रात में ज़रूर करते हैं। और उनको माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए कुछ चांदी के सिक्के या कुछ सोने के सिक्के वो भी अर्पण किए जाते हैं माँ लक्ष्मी को। ऐसा कुछ लोगों का मानना भी है, जैसे पूरे साल में बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं जिनमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, ये साल पूरा ही ऐसा निकलेगा, तो दिवाली के ऊपर भी कुछ, क्योंकि पहले भी पिछले साल देख लें या उससे पिछले साल देख लें, दिवाली के दिन भी बहुत सारे हादसे होते हैं, तो इस साल तो वैसे ही ये साल बहुत भारी है, तो लोगों को कितना सावधान रहना चाहिए, और ऐसी कोई पर्टिकुलर कोई राशि है जिसके ऊपर ज़्यादा भारी हो सकता है ये साल? देखिए, ये जो साल है ना, क्योंकि जब भी शनि मीन राशि में यानी कि जल तत्व राशि में जब आता है ना, तो ये उथल पुथल पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में करता है। और कई बार लोग क्या करते हैं कि लोग नए नए एडवेंचर टाइप, जैसे कुछ स्टंट टाइप करते हैं लोग, ये कभी नहीं करने चाहिए इन दिनों में, इस टाइम में। कई लोग कहते हैं कि हम ये करेंगे, हम कुछ उड़न खटोले पे जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं, जी जी तो जी। वो चीज़ें बड़ी रिस्की हैं इस टाइम में, क्योंकि शनि जब भी आता है ना मीन राशि में, जी हर 30 साल के बाद आता है। आप 30 साल पीछे भी चले जाएं, आप उस टाइम पे देखिए क्या हुआ होगा। जी। तो ये आप इमेजिन करें, क्योंकि ये जब भी मीन राशि में शनि आता है तो ये कुछ ना कुछ दुनिया में उथल पुथल ज़रूर करता है। और आगे भी जो टाइम है, ये 2027 और 28 तक का भी टाइम जो है हाँ, ना, मैं यही वो, पूछने वाली थी कि ये सिर्फ इसी साल तक रहेगा या फिर? हाँ, ये 2026, 27, 28 तक ये टाइम जो है ना, ये ऐसे ही रहेगा। और लोगों को कभी कोई रिस्क लेके काम नहीं करना। और ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि कोई रिस्क लेके काम कर रहा है, या कोई जैसे स्पीडली कोई गाड़ी दौड़ा रहा है या कोई स्टंट कर रहा है, तो ये ऐसे काम कभी ना करें इस टाइम में। तो ये चीज़ें जो है ना, लोगों को बिल्कुल अवेयर और सावधान रहना चाहिए। इस साल में सर जैसे शनि का असर बहुत ज़्यादा दिख भी रहा है, ऐसी कौन सी राशियां जिनके ऊपर ज़्यादा असर दिख सकता है और उनको कोई नुकसान भी हो सकता है? देखिए, कई बार शनि की जो साढ़े सती और ढैया ज़रूरी नहीं है कि किसी को नुकसान करे। जी। शनि जो है वो कर्मदाता है, कर्म का मालिक है। कई लोग बिना कर्म करे वो कहते हैं हमें सब कुछ मिल जाए, पर वो बिना कर्म के, शनि कहता कर्म करो, फल मैं दूंगा, अच्छा या बुरा? अच्छा या बुरा नहीं। आप अगर कर्म करते हो अच्छे, कर्म मीन्स कि आप अपना वर्क कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, तो वो आप शनि, आपका उस जो रिजल्ट होगा ना शनि का, आपको बहुत अच्छा मिलेगा। कई बार लोग डर जाते हैं
यार साढ़े सती शुरू होने वाली है या ढैया शुरू होने वाला है शनि का। जैसे अब साढ़े सती जो चल रही है कुंभ राशि पर और मीन राशि पर और मेष राशि पर ना, तो और ढैया जो है वो सिंह राशि का है और धन राशि का। कई बार प्लेसमेंट शनि के अकॉर्डिंग होती है, शनि पे डिपेंड होती है, प्लेसमेंट पे डिपेंड कि आपका शनि किस प्लेसमेंट पे बैठा है। वो जो अच्छा बैठा है फिर आपको साढ़े सती और ढैया कुछ नहीं कहेगा, वो आपको परेशान ही नहीं करेगा। अगर प्लेसमेंट फायदा भी होता है लोगों को। बिल्कुल, अगर प्लेसमेंट शनि की बहुत अच्छी है तो साढ़े सती में ही लोगों को घर मिलते हैं और लोगों के बिजनेस जो ग्रो करते हैं लोग, ये साढ़े सती में ही होता है। कई बार देखा जाता है कि कईयों की प्लेसमेंट जो होती है ना शनि की खराब होती है तो उनको नुकसान होता है, और कईयों की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है शनि से रिलेटेड तो उनको फायदा हो जाता है। जैसे आपने अभी जैसे लोग डर जाते हैं ना, ढैया भी शुरू हो गया और साढ़े सती भी शुरू, कभी ना डरें। आप कर्म करते रहें तो शनि महाराज आपको उसका फल देते रहेंगे अच्छा। बस आप कर्म करते रहें, किसी का बुरा ना करें, किसी का हक ना मारें। जो मेहनत मजदूरी करते हैं ना वो शनि है। जी। आप उनका जैसे उन्होंने अपना काम खत्म करा उसका मेहनताना उनको दे दो, उसी टाइम आपका शनि बढ़िया आ जाएगा। मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान को आप जितनी उसकी सेवा करोगे, उसको खाना खिलाओगे, वैसे ज़्यादा सबसे अच्छा उपाय यह है कि अगर किसी मजदूर को या मजदूरों को तेल में बनी हुई चीज़ें खिलाओ हर शनिवार को, देखो फिर आपको कैसा रिजल्ट मिलता है। चाहे साढ़े सती हो चाहे ढैया हो, उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। हाँ, एक ये भी मैं क्वेश्चन पूछने वाली थी कि दिवाली के दिनों में जैसे लोग कहते हैं कि दान पुण्य करना या दान करना कितना ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं कि करना चाहिए और कई लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। देखो ये अब वही बात आ गई ना, अब कई बार कई लोग कह देते हैं आप ये उपाय करें, है ना, शनि का जी, आप ये कर दें, आप वो कर दें। तो कई बार किसी के कुंडली में, पत्री में और शनि की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है जी, तो वो क्या करते हैं, शनि की चीज़ों का जल प्रवाह कर दिया या दान कर दिया तो नुकसान है इसके लिए। हाँ, शनि की प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है कि शनि का हमें दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जी। तो कुछ लोगों के पत्री में और टेवे में ऐसा होता है कि ये दान पुण्य बिल्कुल नहीं कर सकते। कई जितना करेंगे उतना ही फायदा होगा उनको, कई जितना दान पुण्य करते हैं उतना ही उनको नुकसान होता है। ये टेवे में अलग अलग प्लेसमेंट होती है जो प्लैनेट की होती है, वो देखनी पड़ती है। जैसे सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने अपना घर खरीदना है, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदनी है और जगह बनानी है, पर उनको वो जगह मिलती नहीं है या उनके पसंद की नहीं मिलती या उनकी डील उनके मनपसंद तरीके से नहीं तय की जाती। तो ऐसे में लोग क्या उपाय करें कि जो वो चाहते हैं, जैसा घर चाहते हैं वैसा मिल जाए उनको? देखो नॉर्मल एक रेमेडी है, नॉर्मल उपाय है, बड़ा सिंपल ही बहुत सीधा सा उपाय है कि जो आपने घर लेना है उस घर की फोटो खींच लो आप, ठीक है, क्लिक कर लो अपने मोबाइल में, अपने कैमरे में, उसको वेस्ट की दीवार पे यानी कि पश्चिम दीवार पे 270 डिग्री पे आप वो फोटो लगा दो जी। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, 11 शनिवार 100 ग्राम काली राई जी और एक नारियल जटा वाला पानी वाला नारियल जिसको बोलते हैं, जो पूजा में हम यूज करते हैं, ये दोनों चीजें शनि के मंदिर में अर्पण कर दें 11 शनिवार। तो मुझे नहीं लगता आप 11 शनिवार कंप्लीट कर पाओगे, तो उसी के बीच में आपका या 4 या 5 शनिवार होंगे तो आपको घर मिल जाएगा। बिल्कुल, ये उपाय जो भी सुन रहे हैं मुझे ये करके देखे उपाय। एक नौकरी के लिए भी बता दें फिर। देखिए मनपसंद नौकरी हर कोई कर रहा है, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं ये नौकरी कर तो रहा हूँ पर एक मजबूरी है मेरी कि मैंने अपना खर्चा चलाना है, पर जो मेरी मनपसंद जॉब है मुझे वो नहीं मिल रही। देखिए उसके लिए ना कई बार बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है और कई लोग सेटिस्फाई नहीं होते अपनी जॉब से रिलेटेड ना। तो अब सबसे अच्छी जॉब के लिए एक तो बड़ा सिंपली आप उपाय
जो कि सबसे पहले आप मंदिर में जाएं जी। और दूध पंचामृत बना लें। हम्म। पंचामृत बना के उसको शिवलिंग पे अर्पण करना स्टार्ट कर दें हर सोमवार के सोमवार। जी। और सूर्य को जल दें। सूर्य को जल दें, चावल और उसमें सिंदूर डाल लें और मीठे में या गुड़ या शक्कर डाल दें। ये तीनों चीज़ें डाल के सूर्य को अर्पण करें। जी। तो आप जॉब से जो दिक्कत आ रही है, बॉस से जो दिक्कत आ रही है, वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सर जाते जाते ये भी बता दें, जैसे त्योहारों के दिन तो ज़रूर चल रहे हैं, लोग अच्छे से खुल के इंजॉय भी नहीं कर पा रहे क्योंकि सभी के दिमाग के ऊपर इतनी टेंशन होती है। आजकल हर दूसरा बंदा देख लो आप डिप्रेशन में होता है, तो इससे रिलीफ कैसे पाया जा सकता है? देखिए, एक चिंता, परेशानी, डिप्रेशन, ये जब आपका एक प्लैनेट चंद्र, मून, ये खराब है ना, तो आप डिस्टर्ब रहोगे, मन परेशान रहेगा, दिमाग आपका परेशान रहेगा, सुकून नहीं मिल पाएगा जिंदगी में। तो उसके लिए ना चंद्र को स्ट्रॉन्ग करें, चंद्र को बैलेंस कर लें। और चंद्र को बैलेंस करने के लिए भगवान शंकर जी की आराधना। और क्योंकि कहते हैं कि भगवान शंकर जो है ना बड़े भोले हैं, तो उनको हमेशा भोले ही कहा है। अगर उनसे कुछ भी किसी ने भी मांगा तो वो झट से दे देते हैं। और दूसरा, अपनी माँ की सेवा, माँ के चरणों को हर रोज चरण स्पर्श करें माँ के जी। और बढ़िया करना है तो माता के चरण वो रोज धोने शुरू कर दो आप स्नान के टाइम। माँ को बुलाइए, माता 2-4 मिनट के लिए आ जाइए, बस उनके चरण धोइए। जैसे हम छोटी कन्याओं के चरण धोते हैं ना, उसी तरह माता के चरण धोए। तो जितनी भी जिंदगी के दुख तकलीफ है वो सब दूर हो जाएंगे। माँ से प्रेम करें। अगर माता नहीं है, जो बड़ी स्त्रियां हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनके चरण स्पर्श करें। उससे भी आपकी चिंता परेशानियां दूर हो जाएंगी। चंद्र आपका बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, जिनसे उनके मन में जो सवाल हैं उनको भी जवाब ज़रूर मिल गया होगा। और जो त्योहारों के दिनों में डर का माहौल है, इस डर के माहौल से बाहर निकलिए और त्योहारों को अब अच्छे से भी एंजॉय करिए। जल्दी आपके साथ फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ और नए सवालों के साथ। नमस्कार।